चीजों को समझना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नॉर्मली जो किसी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हो वो ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम का एक इनबिल्ट क्लास है, और ये क्लास जो है पेरेंट क्लास होता है। जितने भी जावा में इनबिल्ट क्लासेस आप यूज करते हैं, सभी जो क्लासेस है सभी का सुपर क्लास होता है कौन, ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो चाइल्ड क्लास है, अभी जो मेरे काम का चीज है हम उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये आता है थ्रोएबल, ठीक है। ये थ्रोएबल भी एक क्लास है, और ये जो थ्रोएबल है ये भी एक क्लास है, और इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन क्लासेस। यानी एक्सेप्शन जो हम लोग टॉपिक अभी देखेंगे, एक्सेप्शन से रिलेटेड जितने भी इनबिल्ट क्लासेस होते हैं, सभी इनबिल्ट क्लासेस जो एक्सेप्शन का है उसका जो सुपर क्लास कौन होगा, वो होगा थ्रोएबल। आपको समझने की जरूरत है, राइट। अब बात करते हैं कि थ्रोएबल के अंदर में दो अलग अलग पार्ट है, यानी थ्रोएबल के पास भी दो चाइल्ड क्लास है, ठीक है। अब सबसे पहला जो यहाँ पे है उसको मैं बोल देता हूं क्या, ये है एक्सेप्शन, और दूसरा यहाँ पे होता है एरर, ठीक है। अभी आप लोग एक्सेप्शन को ही एरर बता रहे थे, अभी आपको यहाँ पे तो मैंने दो अलग अलग पार्ट कर दिया कि एक्सेप्शन क्या है और एरर क्या है। इस चीज को आपको समझना है। एक्सेप्शन का मतलब क्या, आप सिंपली आप समझिए, एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि ये आपकी वजह से, यानी एज ए प्रोग्रामर आप कुछ मिस्टेक आप करते हो, वो एक्सेप्शन होता है, राइट। यानी जो एक्सेप्शन जो अकर होता है आपके प्रोग्राम में, ठीक है, एक्सेप्शन जो भी अकर होता है आपके प्रोग्राम में, ये बिकॉज ऑफ प्रोग्रामर्स, राइट। यानी मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं क्या, कि ड्यू टू प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स में कुछ अगर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दूसरा पॉइंट कि अगर एक्सेप्शन क्रिएट होता है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। रिकवर करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट यूज करेंगे, तो रिकवरेबल यह रहेगा। दूसरा कि एक्सेप्शन के टाइप्स की बात करें तो एक्सेप्शन के जो टाइप्स हैं, यहाँ पे दो टाइप्स के एक्सेप्शन होते हैं। एक होता है यहाँ पे क्या, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, और दूसरा जो होता है ये होता है रन टाइम एक्सेप्शन, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा है, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया है आपको कि फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है कि एक्सेप्शन कब बनता है, ये ड्यू टू प्रोग्राम्स, प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक आप करते हो उसकी वजह से एक्सेप्शन क्रिएट होता है। दूसरा कि उस एक्सेप्शन को रिकवर किया जा सकता है, वो कैसे करेंगे आज मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा। और एक्सेप्शन के कितने टाइप्स हैं, फाइल टाइम होता है कि रन टाइम होता है, काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एरर। एरर और एक्सेप्शन को मैक्सिमम लोग सेम समझते हैं, आप में से बहुत सारे लोग का जो आंसर था उसी तरीके से कुछ आंसर था, राइट। लेकिन एरर क्या है वो आप समझिए। एरर आपके प्रोग्राम में बनता है, आता है, कब आता है ये समझिए। ये आता है ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्स, ठीक है। मतलब क्या कि अगर आपके कंप्यूटर में यानी कुछ हार्डवेयर का कुछ अगर इशू आता है उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि अगर आप यहाँ पे मैं बताऊं क्या कि स्पीड की बात करता हूं, अगर रैम आपका कम होता है तो वहाँ पे स्पीड जो होता है उसको आपको बढ़ाना चाहते हो आप, या आउट ऑफ मेमोरी प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे मैंने एरे के टाइम पे आपको बताया था कि जो कोई भी आप एरे का जो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम जो साइज होता है कि उसमें हम कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम स्टोर हम कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर का जो साइज होता है, इंटीजर का जो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वही एरे का मैक्सिमम होता है। आई होप कि सभी लोगों को याद होगा, प्लीज भी किया था। और उस वक्त मैंने आपको दिखाया था कि जब मैंने उसको उस तरीके से प्रोग्राम का जब मैंने किया था तो आपको रन टाइम एक्सेप्शन भी दिखाया था, यस और नो। जब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम सब कुछ ठीक था लेकिन वो आपका सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा था, उस वक्त जो आपको वहां पे जो एरर आया था वो कुछ इस तरीके से एरर आया था, आउट ऑफ मेमोरी, राइट। आउट ऑफ मेमोरी यानी आपके कंप्यूटर का जो मेमोरी है उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा था। तो ये सब चीजों को रिकवर, तो वो जो एक्सेप्शन आया था उसको हम रिकवर नहीं कर सकते थे। तो ये जो है सिंपली आप समझो कि एरर को रिकवर नहीं किया जा सकता है। आप सिंपल से समझिए, मतलब उसके लिए आपको कंप्लीटली सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि किसी वायरस की वजह से जो है जेवीएम करप्ट हो जाता है, तो आपको वहां पे कंप्लीटली जो है उसको हटाना पड़ेगा, और दूसरा आपको जेडीके आपको डाउनलोड डालना पड़ता है। तो वहां पे जो है प्रोग्रामर का कुछ में कोई रोल नहीं होता है, वो कंप्लीटली आपके सिस्टम का इशू होता है, और इसे हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट रिकवरेबल,
ठीक है, कैन नॉट रिकवर। और मैं बात करूं इसकी टाइप्स का, तो सिर्फ इसका एक ही टाइप होता है, मैं जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या कि इसका जो टाइप होगा, इसका एक ही टाइप्स होता है और वो होता है रन टाइम। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन, कुछ इस तरीके से। और इसका एग्जांपल आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने जो आपको बताया भी था उस वक्त एरे के टाइम पे, आप लोगों को याद होगा, और वही चीजें मैंने अभी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया। तो यहाँ पे अभी आप गलती से भी आप ये मत समझो कि एरर और एक्सेप्शन की कहानी एक जैसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता है, राइट। यशोदा, मैंने यह बताया कि थ्रोएबल जो है यहाँ पे सामने लिखा हुआ भी है, आपको अच्छी तरीके से दिखता भी होगा कि थ्रोएबल के सामने मैंने क्या लिखा है कि थ्रोएबल इज ए क्लास एंड दिस इज क्लास इज द पेरेंट, यानी थ्रोएबल क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन क्लासेस। यानी एक्सेप्शन के अंदर में अभी हम बहुत सारे क्लासेस के बारे में जब इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, तो जितने भी इनबिल्ट क्लासेस हम करेंगे एक्सेप्शन में, तो एक्सेप्शन के जितने भी क्लासेस है उस सभी का पेरेंट क्लास कौन होगा, वो थ्रोएबल। और थ्रोएबल का पेरेंट क्लास कौन है, तो ऑब्जेक्ट है। और इवन ऑब्जेक्ट सिर्फ थ्रोएबल का ही नहीं, आप जावा में जितने भी आप इनबिल्ट क्लासेस यूज करते हो, कोर जावा हो या एडवांस जावा हो, सभी का सुपर क्लास ऑब्जेक्ट ही होता है। आई होप कि अभी जो मैं चीजें अभी आपको बता रहा हूं, ये चीज अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और एक्सेप्शन और एरर में आप अच्छी तरीके से डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहां तक, राइट। अब देखिए, अब अगर ये चीज समझ में आ चुका है, तो हम जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है, एक्सेप्शन का, न कि एरर का। एरर जो है अलग में पार्ट बताया, वो एक कंप्लीटली हार्डवेयर इशू है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम एज ए प्रोग्रामर हम काम करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे एक्सेप्शन के बारे में हमें डिस्कस करना है और काफी डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि एक्सेप्शन का, तो एक्सेप्शन जो यहाँ पे है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्सेप्शन का मतलब, अभी आप लोग जो बता रहे थे कुछ एरर टाइप या कुछ इस तरीके से, मैं अभी आपको कुछ आपको अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और इसे आप समझने की कोशिश की। अभी जस्ट मैंने अभी जो आपको बताया कि एक्सेप्शन जो था, ठीक है, एक्सेप्शन किसका क्लास था, मैं थोड़ा सा पूरा हाईलाइट यहाँ पे लिख देता हूं। मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का चाइल्ड मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट क्लास था, और यहाँ पे इसका चाइल्ड क्लास क्या हो गया, यहाँ पे थ्रोएबल, और थ्रोएबल का चाइल्ड क्या हो गया था, एक्सेप्शन। और अब एक्सेप्शन जो है, ये मैंने आपको क्या बताया, ये दो टाइप का एक्सेप्शन होता है। अब बात करते हैं कि दो टाइप के एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे क्या सब चीजें होगा, उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट सुपर क्लास, ये उसका चाइल्ड और ये उसका चाइल्ड, और यहाँ पे इसके जो टाइप्स हैं, सबसे पहले जो यहाँ पे टाइप है, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाइल टाइम। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और इसका दूसरा नाम होता है क्या, चेक्ड एक्सेप्शन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो यहाँ पे आता है जिसको हम कहते हैं क्या, रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन, या इसका दूसरा नाम हम कहते हैं क्या, अनचेक्ड एक्सेप्शन भी इसका दूसरा नाम है। तो आपसे अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप वहां पे मिस्टेक नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसका सभी नाम के बारे में आपको यहाँ पे आपको बता दिया। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि हमारे पास हो गया कंपाइल टाइम एक्सेप्शन या चेक्ड एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन को हम अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। और ये हायरार्की आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सेप्शन तो क्लास है बट ये किसका चाइल्ड है, तो थ्रोएबल। थ्रोएबल किसका चाइल्ड है, तो ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको आंसर देने में आसानी होगी और इस चीज को आप आंसर आप कर सकते हैं। अब आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन होता क्या है। एक तो मीनिंगफुल नाम से समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी भी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हो और उसी वक्त अगर कुछ एक्सेप्शन आता है तो उसको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कहते हैं। और अगर किसी प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप रन करने जाते हो तो उस वक्त कुछ प्रॉब्लम आता है, उसको हम रन टाइम एक्सेप्शन हम कहते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से नाम से ही समझ में आ रहा है। और कंपाइल क्या होता है, रन क्या होता है, आप भली बात आप समझते हो, अच्छी तरीके से आप समझते हो कि कंपाइल टाइम क्या होता है और रन टाइम क्या होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और डीपली हम जाने की कोशिश करते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके प्रोग्राम में जो सिंटैक्स जो एरर आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं कोई एक छोटा सा एक प्रोग्राम पहले आपको दिखाऊंगा और फिर आप उसको बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्या कि मैंने यहाँ पे क्लास ए हमने बनाया हुआ है और हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे हमने कुछ भी हमने लिख दिया, हेलो लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन मिस कर दिया है, ये सेमी कॉलन हमने मिस कर दिया है। और जब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ जावा सी ए डॉट जावा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से आप देखिए, ए डॉट जावा लाइन नंबर 5 एरर क्या है, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड। ये एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं होता है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने कंपाइल किया प्रॉब्लम आ गया तो ये एक्सेप्शन नहीं, ये जो है ये जस्ट सिंटैक्स एरर होता है। और ये प्रोग्रामर
थोड़ा मोड़ा कहीं मिस्टेक करता है सिंटैक्स में, जहां पे कहीं सेमीकोलन ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, जो सिली मिस्टेक जिसको हम कहते हैं, वो मैं इसकी बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं। अब पूछोगे कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता क्या है और कब आता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अभी अभी जो मैंने आपको बता रहा हूं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर दिया, बी नाम का एक क्लास क्रिएट किया, यहाँ पे एक मैंने मेथड बनाया, और अगर ये मेथड कॉल होगा, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक फॉर लूप लगा दिया कि आई की वैल्यू 1 से लेते हुए ये 10 तक जाएगा, और इंक्रीमेंट मैंने कर दिया है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट के अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, आई को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। इस प्रोग्राम का आउटपुट आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आता होगा कि आपको सबसे पहले बी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है। वंस यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर बी, दैट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट बी यू कैन कॉल दिस पर्टिकुलर मेथड। हेलो मेथड को जैसे आप कॉल करेंगे, आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है कि ये जो मैंने क्लास क्रिएट किया है, इसका जो आउटपुट हमें आएगा, वो आउटपुट किस तरीके से आएगा, मुझे आउटपुट 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले करेगा, इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लेकिन सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट बना लिया, और जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए उस मेथड को कॉल कर दिया। ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल प्रोग्राम मैंने यहाँ पे रखा है। अब आप देखोगे क्या कि जब मैं इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, और जब मैं रन यहाँ पे करता हूँ जावा ए, तो आपको आउटपुट 1 से लेके 10 तक प्रिंट करके दिखा रहा है, कोई यहाँ पे इशू नहीं आया है। अब बात करते हैं क्या कि मुझे क्या करना है कि आउटपुट जो है 1 to 10 आ रहा है, ओके है, बट मैं चाहता हूं क्या कि 1 to 4 आए, उसके बाद कुछ टाइम के लिए रुकना चाहिए। ये प्रोग्राम का जो आउटपुट है 1 to 4, अभी क्या हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे रन करते हो आउटपुट पूरा एक साथ आ जाता है। मैं चाहता हूं कि 1 से लेके 4 तक आने के बाद थोड़ा रुक जाए, ठीक है, और उसके बाद 5 सेकंड का टाइम ले, और उसके बाद फिर रेस्ट आउटपुट आपको प्रिंट करके दिखाए। आप कुछ इस तरीके से आप चाहते हो। तो मैंने क्या कंडीशन लगा दिया, इफ मैंने बोला कि जैसे आई की वैल्यू 5 हो, कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक क्लास है थ्रेड, और उसके अंदर एक मेथड होता है स्लीप मेथड, ठीक है। और मैंने बोला क्या कि चलो 5 सेकंड के लिए तुम सो जाओ। ये मिली सेकंड में यहाँ पे हम टाइम देते हैं, और स्लिप के साथ हमेशा टाइम होता ही होता है। तो मैंने ये बताया कि जैसे आई की वैल्यू 5 हो, मैं बता रहा हूं क्या कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कि तुम 5 सेकंड के लिए सो जाओ, रुक जाओ, और उसके बाद जैसे 5 सेकंड ओवर होगा, उसके बाद फिर आगे का पार्ट को तुम कंटिन्यू करना, ठीक है। जैसे मैंने ये पार्ट मैंने किया यहाँ पे, और अब मैं इसको मैं कंपाइल करता हूं, ठीक है। मैं जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, आप देखेंगे कि बहुत बारीकी से देखो, पहले वाला एरर क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपके पास जो आया था, जब हमने सेमी कॉलन को मिस किया था, उस वक्त क्या आ रहा था, एरर सिर्फ दिखा रहा था सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड। अभी क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे लाइन नंबर 9 में एरर, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, लेकिन कोलन के बाद क्या दिखा रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। और ये एक्सेप्शन का नाम क्या, इंटरप्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। और यहाँ पे आपको बता रहा है, आपके प्रोग्राम में मैं आपको बताऊं कि ये हमारा रन टाइम नहीं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। ये क्या है, हमारा कंपाइल। जैसे मैंने कंपाइल किया, आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स वाइज हमने कुछ भी मिस्टेक नहीं किया है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कहीं पे सेमीकोलन मिस्टेक नहीं है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमें एक्सेप्शन दिखा रहा है, एरर नहीं दिखा रहा है, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब इसको सही कैसे किया जाएगा, ठीक है, वो जस्ट मैं आपको बताना, अभी डिटेल नहीं बताऊंगा, अभी समझिए इसको। मैंने क्या किया, ये प्रॉब्लम अभी हमने जो भी कोडिंग लिखा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जस्ट इस मेथड से पहले मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया कि थ्रोज एक्सेप्शन, बस एक लाइन यहाँ पे दो वर्ड मैंने यूज किया इस मेथड के बाद, और सेम वही चीज मैंने इस मेथड के बाद भी यहाँ पे यूज कर दिया मेन मेथड, और बाकी कहीं कुछ भी मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 9 में जो प्रॉब्लम आपको दिखा रहा था, यहाँ पे मैं कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया थ्रोज एक्सेप्शन, और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने थ्रोज एक्सेप्शन। और अब मैं इस प्रोग्राम को मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूं। तो जैसे मैंने कंपाइल किया, आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ना एक्सेप्शन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक हो गया। और जैसे आप रन करोगे तो देखो, आप 1 से 4 प्रिंट हो गया, 5 सेकंड रुकेगा, और उसके बाद रेस्ट आउटपुट आपको प्रिंट करके आपको दिखा देगा। समझ में आ रहा है। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश किया कि ये एक्सेप्शन यहाँ पे था, कंपाइल जैसे हमने किया उसी वक्त एक्सेप्शन आ गया। उसको हैंडल करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स यूज किया। ये कीवर्ड्स क्या है, इसके बारे में आगे के सेशन में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं समझाने की कोशिश किया कि अभी हमारे कोड में कुछ प्रॉब्लम नहीं था,
हमने सब कुछ करेक्ट लिखा था, फिर भी यहाँ पे एक्सेप्शन आने का क्या रीजन था, उसके बारे में थोड़ी देर में हम डिस्कस कम करेंगे, राइट। लेकिन अब ये चीज आपको समझ में आ गया कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्या होता है। आई होप कि क्लियर होगा सभी लोगों को कि जो मैं अभी आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जो आपको दिखाया कि यहाँ पे अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आता है कंपाइल टाइम में, वो एक्सेप्शन होता है। और आपका जो नॉर्मल जो सिंटैक्स एरर होता है कुछ इस तरीके से, डिफरेंशिएशन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि रन टाइम का, ठीक है। लेकिन इससे पहले पहले कंपाइल टाइम को अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि क्या सब हो रहा है। देखिए, मैं आपको सिंपल सा एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आप अपने घर से कहीं बाहर आप जाते हो, आप, ठीक है, बहुत बात सावधानी से समझना क्वेश्चन को। जब आप अपने घर से कहीं आप बाहर आप जाते हो तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। हाँ विटल, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, समझने की कोशिश कीजिए जो बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप घर से कहीं बाहर आप जाते हो तो सबसे ज्यादा कंसर्न आपके घर में कौन होता है? आपकी माँ होती है, यस और नो, है ना। कहीं आप घर से बाहर जाते हो और आप चाहते हो क्या कि अभी मतलब 6 महीने आप नहीं आने वाले, स्टडी के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए कहीं दूसरे शहर में जाते हो, सबसे ज्यादा कंसर्न माँ होती है, ठीक है। और जब आपका पैकिंग चलते रहता है ना, उस वक्त का सीन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उस वक्त जो है कि उसको जो है, माँ को जो है, ये बात का हमेशा टेंशन रहता है कि आप अगर घर से जा रहे हो, आप उनके बच्चे हो, तो आप का पूरा पैकिंग सही तरीके से हुआ या नहीं, आपने एक एक सामान सही तरीके से आपने पैकिंग किया कि नहीं, इस बात पे उनका काफी ध्यान होता है, राइट। और आपको लास्ट लास्ट मोमेंट तक, आप जब तक कि आप गाड़ी पे बैठ नहीं जाते हो तब तक आपसे मम्मी पूछती रहती है, आप बेटा ये लिया क्या, ये लिया क्या, पर्स लिया क्या, वॉलेट लिया क्या, मोबाइल लिया क्या, चार्जर लिया क्या, यस और नो, प्लीज प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। इस तरीके से पूछा जाता है कि आपने चार्जर लिया क्या। अब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपसे वो बार बार पूछती है। और इस बात का आपको पता है कि मैंने ले लिया है वो सारी सामान, जो भी चीजें जरूरत की चीजें थे हमने ले लिया है, फिर भी आपकी माँ आपसे ये चीज जरूर पूछती है, राइट। रीजन क्या होता है? वहां पे केयर है, राइट, जो मैं नॉर्मल आपको बताने की कोशिश किया। अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग से इसका क्या कहानी मतलब है, ये समझिए। अब क्या हुआ कि आपकी मम्मी आपसे पूछी ये लिया क्या, वो लिया। अब लास्ट मोमेंट में आप क्या बोलते हो? आप चेक भी नहीं करते हो और बोलते हो कि हाँ मम्मा मैंने ले लिया, टेंशन मत लो, ऐसा बोलते हो कि नहीं? आप बिना चेक किए हुए बोलते हो कि हाँ मैंने सब कुछ ले लिया है, टेंशन मत लो, बिना चेक किए हुए आप बोल देते हो, राइट। क्यों? क्योंकि आप डेफिनेट हो कि हाँ मैंने ले लिया है, इसलिए। अब वही चीज यहां पे भी हो रहा था। अभी जैसे ही इस प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पे इस प्रोग्राम का जो जो माँ है वो कौन है? जेवीएम है, यस और नो। इस प्रोग्राम जो हम लिखते हैं उसका माँ कौन है? जेवीएम है। जेवीएम की वजह से ये रन हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये कोडिंग लिखा तो इस प्रोग्राम का जो मदर है यानी जेवीएम है, उसको थोड़ा सा डाउट हुआ कि हो सकता है इस प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक ना हो, इसलिए उसने वार्निंग किया कि अरे बेटा आपने ये एक्सेप्शन को हैंडल किया क्या? लेकिन आपके प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी आपसे किसने पूछा? जेवीएम ने। जेवीएम ने ये जो मैसेज आपको दिखाया अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, मतलब क्या? आपने रिपोर्ट नहीं किया माँ को कि हाँ माँ मैंने सब कुछ ले लिया, टेंशन मत लो, हमने रिपोर्ट नहीं किया था, इसलिए माँ ने टोक दिया, यानी जेबीएम ने आपको जाते वक्त टोक दिया। फिर मैंने क्या बोला? चलो ठीक है, लो तुम्हारी खुशी के लिए मैंने बोल दिया, हाँ ले लिया मैंने। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? हाँ मैंने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। यहाँ पे भी एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। उसके बाद जैसे ये मैंने ये पॉइंट यहाँ पे जैसे हमने ऐड किया, बस काम खत्म हो चुका था और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली तरीके से रन हुआ था। यस और नो, समझ में आया? जो सिनेरियो, लाइव सिनेरियो, और मैंने आपको प्रोग्रामिंग के साथ आपको ज्वाइन करके बताया ताकि अब आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। क्लियर है यहां तक? राइट। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अब ये जब आपको समझ में आ गया तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। मतलब क्या? जैसे आप घर से निकल रहे हो उसी वक्त आपकी माँ ने आपको टोक दिया। बस यही चीज था यहाँ पे, और उसको कैसे आपको हैंडल करना है मैंने आपको ये आगे बारे में, इसके बारे में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा। अब आप दूसरी तरीके से आप समझिए। ये तो हो गया, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और दूसरा नाम मैंने क्या बताया? चेक्ड एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन मतलब क्या? आपकी माँ ने आपको चेक किया कि ये लिया क्या, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? चेक्ड एक्सेप्शन, जिसको चेक किया जा सकता है किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले कि आपने क्या सब चीजें, जरूरत की सारे सामान आपने लिया या नहीं लिया। इसको हम क्या कहते हैं? चेक्ड एक्सेप्शन या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। आई होप कि अब इसके बारे में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा और 100% चीजें समझ में आ रहा होगा। यस और नो कंफर्म कीजिए मुझे यहां तक। अब अगर ये चीज क्लियर हो चुका है कि जेवीएम जो है प्रोग्राम का माँ है और यहाँ पे आपको सारा चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, अब बात करते हैं दूसरा सीन। अब आप गाड़ी पे बैठ चुके हो, घर से निकल चुके हो, अब वहां पे आपके कोई जान पहचान के नहीं है,
ठीक है, आप बैठ चुके हो गाड़ी पे, अपने जर्नी को स्टार्ट कर दियो। अब आप बताइए कि अगर आप जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं उस गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, या कुछ भी अनफॉर्चुनेट वहां पे घटना हो जाता है, तो इस घटना के बारे में किसी को अंदाजा नहीं था, न ही आपके माँ को, न आपको, न किसी को भी रिलेटिव को नहीं पता था। इवन जिस गाड़ी में आप बैठे थे उस गाड़ी वाले को भी आइडिया नहीं था। यस और नो, प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। अगर कुछ भी रास्ते में अनहोनी होता है तो उस चीज का पहले से किसी को पता होता है? नहीं होता है, राइट। इसलिए इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? अनचेक्ड एक्सेप्शन। कि हम जा रहे थे, मुझे पता नहीं था, मुझे जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना था उस डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाया मैं, और उससे पहले ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, और उसी को हम कहते हैं क्या? रन टाइम एक्सेप्शन। और जिसको हम कहते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, जिसको चेक नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है चीजें? तो यहाँ पे इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अनचेक्ड एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन। अब मैं यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीजर एक्स लिखा, और यहाँ पे एरे के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा, और यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट के अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ किसको? एक्स ऑफ, यहाँ पे रखा मैंने 3। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एक्स ऑफ 3 का मतलब क्या? 0 1 2। जो जो पोजीशन आप ढूंढ रहे हो वो पोजीशन तो है ही नहीं, और है ही नहीं। अब इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल आप करेंगे तो कंपाइल टाइम में आपको कोई एरर नहीं दिखा रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब आप रन करने जाते हो तब बता रहा है कि अरे ये प्रोग्राम में क्या आ गया कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। यानी जो है नहीं उसे आप ढूंढ रहे हो, यानी जो आपका टारगेट था कि मुझे ये चाहिए लेकिन वो तो था ही नहीं, तो ये आपको रन टाइम में एक्सेप्शन आया, जिसके बारे में जेवीएम को भी पहले से पता नहीं था। अगर पता होता तो पहले से आपको वहां पे बताने की कोशिश करता है, जैसे हमने पहले देखा था चेक्ड एक्सेप्शन में। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये अनचेक्ड एक्सेप्शन था, जिसको पहले से नहीं पता था। और फिर आप इस चीज को आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है, और आपको इस बात के लिए अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन या चेक्ड एक्सेप्शन, और रन टाइम को हम क्या कहते हैं? रन टाइम एक्सेप्शन या अनचेक्ड एक्सेप्शन हम कहेंगे। ठीक है, तो अब इस चीज को आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपको कंसेप्ट बेहतर तरीके से आपको समझ में आ चुका है दोनों के बारे में कि क्या है, तो ये दोनों तरह के एक्सेप्शन जो है, यानी कंपाइल टाइम और रन टाइम एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाएगा, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और वो कीवर्ड्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन एंड रन टाइम एक्सेप्शन दोनों के बारे में आपको यहाँ पे सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग एक्सेप्शन के जो है, मैं कुछ कुछ एक्सेप्शन का नाम यहाँ पे लिखूंगा, ज्यादा एक्सेप्शन, और मैं आपको बताऊं कि एक्सेप्शन में जो है करीब 1000 से भी ज्यादा इनबिल्ट क्लासेस हैं। तो नाम याद रखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। अगर मैक्सिमम मैक्सिमम याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में क्या सब चीजें आता है, मैं 4-5 लोगों क्लास का नाम आपको बता दूंगा। होता है आईओ एक्सेप्शन, आईओ इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आता है। ठीक है, आईओ एक्सेप्शन होता है। एक होता है क्या, अभी जो मैंने आपको बताया कि इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन अभी जो मैंने आपको दिखाया भी था। उसके बाद क्या आता है? क्या? एसक्यूएल एक्सेप्शन। ठीक है, ये हम आगे हम डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये हम क्या होगा? ये एसक्यूएल एक्सेप्शन यहाँ पे हो जाएगा, राइट। हाँ, डिस्कस करेंगे। अभी अभी विटल मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सभी कुछ आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। एसक्यूएल एक्सेप्शन हो जाता है। उसके बाद आप और क्या बोल सकते हो कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मैं कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से, या बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, राहुल भी करेक्ट बता रहे हैं, यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी होता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये सभी जो है कब आता है? जब आप कंपाइल करेंगे उसी वक्त ये सभी आपको वहां पे दिखा देता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया। और बहुत से ढेर सारे हैं। ठीक है, मैं सभी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं रन टाइम। रन टाइम के बारे में अभी जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया, क्या? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आपको ध्यान देना है कि सभी इनबिल्ट क्लास है। ठीक है, ये सभी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सभी इनबिल्ट क्लास है। इसलिए आप देखो जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक साथ लिखा हूँ। एरे का ए कैपिटल, इंडेक्स का आई कैपिटल, ओ का ओ कैपिटल है, आउट का ओ कैपिटल है। सभी यहाँ पे फर्स्ट, सभी लेटर का सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इस बात को ध्यान देना है। फिर आ जाता है क्या यहाँ पे? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ये सभी इनबिल्ट क्लास है। ठीक है, और क्या आ जाता है इसमें? आ जाता है क्या? नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है,
और क्या आ जाता है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन भी हम बोल सकते हैं, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। और क्या हो सकता है, अच्छा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इसको भी कहते हैं स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे यहाँ पे इस बहुत सारी चीजें हैं, राइट, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको जो समझना है ये सभी अलग अलग क्लासेस है, लेकिन आपको यहाँ पे नाम याद रखने की कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको सारी ट्रिक आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। फिलहाल तो आपको दोनों चीज के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारा रन टाइम एक्सेप्शन है उस पर बहुत सारी चीजें बताया गया है। तो पहले हम रन टाइम एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के वो कैसे हैंडल किया जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो रन टाइम एक्सेप्शन है उसके लिए कुछ कीवर्ड्स बनाए गए हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोस, ठीक है। ये 5 कीवर्ड्स यहाँ पे हमारे पास में बनाए गए हैं और इसके थ्रू हम एक्सेप्शन को हैंडल हम कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से यहाँ पे हैंडल हम करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और मैं अभी आता हूँ कहाँ पे, तो वापस से प्रोग्राम पे, और प्रोग्राम के थ्रू में समझाने की कोशिश आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे यही प्रोग्राम को आप देखिए, अच्छा एक सिंपल चाहिए एक एग्जांपल लेता हूँ, चलो। तो यहाँ पे एक मैंने ले लिया एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया है 10, y की वैल्यू हमने दे दिया है 0, z इक्वल्स टू मैंने रखा है x डिवीजन y, और फिर मैंने यहाँ पे z को डिस्प्ले कर दिया है। और इसके नीचे मैंने एक लाइन और मैंने लिखा है क्या, कि इसके बाद जो है ये आउटपुट देने के बाद इसके नीचे हम जो भी लाइन लिखेंगे वो आगे का पार्ट प्रिंट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि प्रोग्राम कंटिन्यूज, यानी ये अगर प्रिंट होगा उसके बाद फिर आगे का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये नीचे का भी पार्ट और भी जो भी हमने लिखा है वो कंटिन्यू यहाँ पे होना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे कि अगर इस प्रोग्राम को, अगर हम इस प्रोग्राम को अगर मैं कंपाइल करता हूं तो यहाँ पे कंपाइल करने के बाद सब कुछ यहाँ पे आपको ठीक बताएगा, लेकिन लेकिन यहाँ पे देखो आप, जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया सब कुछ ठीक है, और जब मैं रन कर रहा हूं तो आपको देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग्वेज अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, और आपको लाइन नंबर बताया। लेकिन आप बारीकी से एक चीज को आप देखो कि जो ये लाइन जो मैंने लिखा था ये आपको आउटपुट नहीं दिखा रहा है, मतलब प्रोग्राम जो है लाइन ये जो है 9 है ना, लाइन नंबर 9 पे ही जाके रुक चुका है और इसके आगे का कुछ भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मतलब अब मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी किसी भी एक्सेप्शन अगर आपके प्रोग्राम में आता है तो उसको हैंडल करना क्यों जरूरी होता है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको समझना यह है कि अभी हमने ये कोडिंग लिखा और मान लीजिए कि अभी आप जानते हो कि किसी भी डिजिट को हम 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, और इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आया है। मैथमेटिक्स में ऐसा रूल है कि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, तो ये प्रॉपर तरीके से आपको आंसर, आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे जो आंसर आएगा ये 5 आएगा। और ये नीचे का जो लाइन हमने लिखा है प्रोग्राम कंटिन्यूज, ये भी मैसेज आपको डिस्प्ले करके आपको दिखाएगा। देखिए मैंने इसको कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद जब मैं रन करता हूँ तो आउटपुट आपको दिखा रहा है 5 और प्रोग्राम कंटिन्यूज, यानी सब कुछ